Hello friends, welcome to TechnoTuts YouTube channel. I am engineer CS Nagendra. Our today's topic of this video is problems based on 2D solid modeling by using the following 2D commands: P-line command, rectangle command, polygon command and solid command. We will use all these commands for construction of 2D solid model. Let us take problem number 1. To create a 2D solid square model by using P-line command and solid command having endpoints 10 10, 40 10, 40 40 and 10 40. आपको यहाँ पर क्या करने के लिए बोला गया है, आपको 2D स्क्वायर सॉलिड मॉडल बनाना है by using P-line command and solid command. So the first step is to create a 2D model of a square with the help of P-line command. So command is P-line. Then AutoCAD के कमांड मोड में जाके सबसे पहले P-line लिखेंगे, उसके बाद आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, व्यू पोर्ट एक्टिवेट हो जाएगा. उसके बाद आपको क्या लिखना है, आपको सॉफ्टवेयर पूछेगा स्पेसिफाई द स्टार्टिंग पॉइंट, तो वहाँ सबसे पहले आपको स्टार्टिंग पॉइंट बताना है 10 10. उसके बाद आपको एंटर करना है. देखिए व्यू पोर्ट में आपको पॉइंट नंबर P1 मिल जाएगा, 10 10 शो करेगा. उसके बाद पूछेगा स्पेसिफाई द नेक्स्ट पॉइंट, तो आपको वहाँ मेंशन करना है 40 10. उसके बाद फिर से एंटर करना है तो आपको एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन दिख जाएगी फ्रॉम 10 10 टू 40 10. ठीक है. फिर पूछेगा स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, फिर आपको मेंशन करना है 40 40. जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे फिर एक वर्टिकल लाइन कंस्ट्रक्ट हो जाएगी फ्रॉम 40 10 टू 40 40. ये आपको व्यू पोर्ट में दिखता रहेगा. फिर से पूछेगा स्पेसिफाई द नेक्स्ट पॉइंट, फिर आपको वहाँ मेंशन करना है कमांड बार में 10 40. जैसे ही आप एंटर करेंगे फिर 40 40 से 10 40 के बीच में एक लाइन कंस्ट्रक्ट हो जाएगी. फिर पूछेगा स्पेसिफाई द नेक्स्ट पॉइंट, वहाँ फिर आपको मेंशन करना है 10 10. और जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आपको एक रेक्टेंगल या एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट होकर मिल जाएगा विद द हेल्प ऑफ P-line कमांड. देन जो 2D वायर फ्रेम मॉडल कंस्ट्रक्ट हुआ है उसको आपको क्या करना है, 2D सॉलिड मॉडल में कन्वर्ट करना है. तो नेक्स्ट स्टेप इज टू कन्वर्ट 2D वायर फ्रेम मॉडल ऑफ ए स्क्वायर टू 2D सॉलिड मॉडल विद द हेल्प ऑफ सॉलिड कमांड. तो कमांड लिखेंगे सॉलिड. जैसे सॉलिड कमांड लिखेंगे व्यू पोर्ट फिर से एक्टिवेट हो जाएगा. फिर पूछेगा स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट, तो आपको या तो आप वहाँ पर पॉइंट मार्क कर लीजिए, मेंशन कर दीजिए 10 10 एंटर कर दीजिए, या तो फिर विद हेल्प ऑफ माउस यू कैन सेलेक्ट द पॉइंट नंबर P1. देखिए सिलेक्ट कर लिए. फिर पूछेगा आपको स्पेसिफाई पॉइंट नंबर 2 या स्पेसिफाई द नेक्स्ट पॉइंट, तो आप या तो आप पॉइंट कोऑर्डिनेट्स बता के मेंशन कर दीजिए, या तो विद द हेल्प ऑफ माउस यू कैन सेलेक्ट दैट पॉइंट. देखिए सेलेक्ट कर लिए. सिमिलरली आपको पूछेगा स्पेसिफाई द नेक्स्ट पॉइंट, तो आइदर यू कैन सेलेक्ट इट फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ माउस और यू कैन डायरेक्टली मेंशन द कोऑर्डिनेट्स 40 40. कर दिए मेंशन. फिर पूछेगा स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, तो आप या तो फिर उसको आप माउस से सेलेक्ट कर लीजिए, या तो आप कोऑर्डिनेट बता के मेंशन कर दीजिए. फिर पूछेगा स्पेसिफाई द नेक्स्ट पॉइंट. ठीक है. तो विद हेल्प ऑफ माउस सेलेक्ट पॉइंट नंबर P1, या तो फिर पॉइंट आप मेंशन कर दीजिए 10 10. जैसे 10 10 एंटर करेंगे आपको जो 2D वायर फ्रेम मॉडल था वो सॉलिड मॉडल में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है. देखिए जैसे लास्ट पॉइंट मेंशन किए और 2D जो वायर फ्रेम मॉडल था वो सॉलिड मॉडल में कन्वर्ट हो गया. ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया. चलिए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 2. Create a 2D solid rectangle model by using rectangle and solid command having corner points 0 0, 50 0, 50 30 and 0 30. So the first step is to create a 2D or wireframe model of a rectangle with the help of rectangle command. यहाँ पर rectangle command यूज़ करने के लिए बोला है, that is why we are using rectangle command. तो command क्या है, rectangle. जैसे ही आप command prompt में जाके rectangle लिख के एंटर करेंगे व्यू पोर्ट विल बी एक्टिवेटेड. उसके बाद आपको पूछेगा स्पेसिफाई द लोअर मोस्ट लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द पॉइंट, तो वहाँ आपको मेंशन कर देना है जो भी कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं क्वेश्चन में, वहाँ से उठाना है 0 0 लिख के एंटर कर देंगे. पॉइंट नंबर P1 आपको दिखने लगेगा. फिर पूछेगा स्पेसिफाई द लोअर मोस्ट राइट कॉर्नर ऑफ द पॉइंट, फिर वहाँ आपको लिखना है 50 0, आपको पॉइंट नंबर P2 दिखने लगेगा. फिर पूछेगा स्पेसिफाई द अपर मोस्ट राइट कॉर्नर ऑफ द पॉइंट, वहाँ लिखना है आपको 50 30 एंटर करना है, पॉइंट P3 आपको दिखने लगेगा. फिर पूछेगा स्पेसिफाई द अपर मोस्ट लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द पॉइंट, वहाँ आपको लिखना है 0 30. जैसे ही एंटर करेंगे आपको रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट होकर मिल जाएगा. ये हो गया 2D वायर फ्रेम मॉडल ऑफ रेक्टेंगल. अब आपको करना क्या है, 2D वायर फ्रेम मॉडल ऑफ रेक्टेंगल को कन्वर्ट करना है 2D सॉलिड मॉडल में. फॉर दैट
द नेक्स्ट स्टेप टू कन्वर्ट द 2D वायरफ्रेम मॉडल ऑफ रेक्टेंगल टू 2D सॉलिड मॉडल विद द हेल्प ऑफ सॉलिड कमांड। तो कमांड लिखेंगे सॉलिड, व्यू पोर्ट विल बी एक्टिवेटेड। फिर पूछेगा स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट, तो वहाँ आपको पॉइंट नंबर P1 को सेलेक्ट कर लेना है विद द हेल्प ऑफ माउस, और यू कैन गिव द कोऑर्डिनेट्स बाय द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। फिर आपको पूछा जाएगा स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, तो आपको कीबोर्ड से आप 50 लिख दीजिए। आइदर यू कैन सेलेक्ट द पॉइंट P2 विद द हेल्प ऑफ माउस। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे देखिए वहाँ से मार्किंग हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। फिर पूछेगा स्पेसिफाई द नेक्स्ट पॉइंट, तो यू हैव टू सेलेक्ट द पॉइंट नंबर P3 50 30 और विद द हेल्प ऑफ माउस, और यू कैन गिव द कोऑर्डिनेट्स। फिर आपको पूछेगा स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, तो पॉइंट नंबर P4 को सेलेक्ट कर लीजिए विद हेल्प ऑफ माउस और कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड कर दीजिए 0 30, एंटर कर दीजिए। फिर आपको पूछेगा स्पेसिफाई द नेक्स्ट पॉइंट, तो जो फर्स्ट पॉइंट था वहीं हमको वापस क्लोज करना है, तभी वो सॉलिड में कन्वर्ट होता है। तो 0 0 लिख दीजिए एंटर कीबोर्ड से और माउस को सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही आप वहाँ से लास्ट पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, द 2D वायरफ्रेम मॉडल ऑफ रेक्टेंगल विल कन्वर्टेड इनटू 2D सॉलिड मॉडल। ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्रिएट अ 2D सॉलिड राइट एंगल ट्राइंगल मॉडल बाय यूजिंग P line and solid command using और हैविंग एंड पॉइंट्स 10 10 50 10 एंड 50 50। तो किसी प्रॉब्लम में फर्स्ट स्टेप क्या होता है, 2D वायरफ्रेम मॉडल क्रिएट करना है। तो द फर्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट 2D वायरफ्रेम मॉडल ऑफ अ ट्राइंगल विद द हेल्प ऑफ P line कमांड। तो कमांड लिखेंगे P line, व्यू पोर्ट एक्टिवेट हो जाएगा। पूछेगा फर्स्ट पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट, वहाँ लिखेंगे 10 10, एंटर कर देंगे, फाइल लाइन पॉइंट मिल जाएगा। स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, वहाँ लिखेंगे 50 10, एंटर करेंगे, आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन, पॉइंट नंबर P2 भी मिल जाएगा। फिर पूछेगा स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, तो हम पॉइंट मेंशन कर देंगे 50 50। आपको क्या करना है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, तो 50 50 लिख दीजिए सच दैट जो हॉरिजॉन्टल लाइन था वर्टिकल लाइन था उसके बीच में 90 डिग्री होना चाहिए। तो देखिए लाइन कंस्ट्रक्ट हो गया। फिर पूछेगा स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, तो हम मेंशन कर दीजिए 10 10। तो देखिए मेंशन कर दिया 10 10, तो यहाँ पर आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट होकर मिल गया। ठीक है, अब आपको करना क्या है, अगला स्टेप क्या रहेगा, इस 2D वायरफ्रेम ट्रायंगल मॉडल को 2D सॉलिड मॉडल में कन्वर्ट करना है। तो फॉर कन्वर्टिंग दिस 2D वायरफ्रेम मॉडल ऑफ ट्रायंगल इनटू 2D सॉलिड मॉडल, कमांड विल बी यूज्ड इज सॉलिड कमांड। तो कमांड जैसे लिखेंगे सॉलिड, व्यू पोर्ट एक्टिवेट हो जाएगा। पूछेगा स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट, तो आपको विद हेल्प ऑफ माउस यू कैन सेलेक्ट, यू हैव टू सेलेक्ट पॉइंट नंबर P1। देखिए सेलेक्ट कर लिए। फिर पूछेगा स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, फिर से आपको विद हेल्प ऑफ माउस पॉइंट नंबर P2 को सेलेक्ट करना है। देखिए व्यू पोर्ट में दिखता है। स्पेसिफाई द नेक्स्ट पॉइंट, फिर से पूछेगा आपको विद हेल्प ऑफ माउस आपको क्या करना है, पॉइंट नंबर P3 को सेलेक्ट करना है। फिर पूछेगा स्पेसिफाई द नेक्स्ट पॉइंट, तो आपको क्या करना है, पॉइंट नंबर P1 को माउस से सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप पॉइंट लास्ट पॉइंट P1 को सेलेक्ट करेंगे, द 2D वायरफ्रेम मॉडल ऑफ ट्रायंगल विल बी कन्वर्टेड इनटू 2D सॉलिड मॉडल, जो आपको व्यू पोर्ट में दिख रहा है। जैसे ही व्हाइट कलर का दिखने लगेगा वो सॉलिड मॉडल में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 4। टू क्रिएट अ 2D सॉलिड स्क्वायर मॉडल बाय यूजिंग पॉलीगॉन एंड सॉलिड कमांड यू हैविंग एज पॉइंट 10 10 एंड 40 10। तो जैसे कि आपको मालूम है कि किसी भी कंस्ट्रक्शन मेथड में जो पहला स्टेप होता है 2D में, वो 2D वायरफ्रेम मॉडल कंस्ट्रक्ट करना होता है। तो द फर्स्ट स्टेप टू क्रिएट 2D वायरफ्रेम मॉडल ऑफ अ स्क्वायर विद द हेल्प ऑफ पॉलीगॉन कमांड। तो कमांड जैसे लिखेंगे पॉलीगॉन, व्यू पोर्ट एक्टिवेट हो जाएगा। फिर आपको पूछेगा कंप्यूटर कि स्पेसिफाई द नंबर ऑफ साइड्स, कितने साइड आपको बनाने हैं, स्क्वायर बनाना है, तो फिर वी हैव टू आंसर इट एज 4। और जैसे आप एंटर करेंगे फिर से पूछेगा स्पेसिफाई द एज और सेंटर ऑफ पॉलीगॉन। हमको एज यूज़ करके बनाना है, क्वेश्चन में दिया तो ई लिख के एंटर कर देंगे। फिर पूछेगा स्पेसिफाई द फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ द एज, तो वहाँ मेंशन कर दीजिए 10 10, क्वेश्चन में दिया था, एंटर करेंगे, आपको पहला पॉइंट दिखने लगेगा। फिर पूछेगा स्पेसिफाई द सेकंड पॉइंट ऑफ द एज, क्वेश्चन में दिया है 40 10, 40 10 लिख दीजिए, एंटर कर दीजिए। जैसे ही आप एंटर करेंगे आपको एक स्क्वायर मिल जाएगा ऑफ एज पॉइंट्स 10 10 एंड 40 40। ठीक है, ये हो गया 2D वायरफ्रेम मॉडल। आपको करना क्या है, 2D वायरफ्रेम मॉडल को 2D सॉलिड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, विद हेल्प ऑफ सॉलिड कमांड। तो देखते हैं, कमांड लिखेंगे सॉलिड, जैसे एंटर करेंगे व्यू पोर्ट एक्टिवेट हो जाएगा। फिर से स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट, आइदर यू कैन गिव द कोऑर्डिनेट्स और विद हेल्प ऑफ माउस यू कैन सेलेक्ट द पॉइंट नंबर P1। तो देखिए सेलेक्ट कर लिए। फिर पूछेगा स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट और सेलेक्ट द नेक्स्ट पॉइंट, तो आपको क्या करना है, माउस से पॉइंट नंबर P2 को सेलेक्ट करना है। फिर आपको पूछेगा सेलेक्ट द नेक्स्ट पॉइंट और स्पेसिफाई द नेक्स्ट पॉइंट, तो आपको क्या करना है, माउस से पॉइंट नंबर P3 को सेलेक्ट करना है।
अगेन द कंप्यूटर विल आस्क स्पेसिफाई द नेक्स्ट पॉइंट, तो आपको क्या करना है, विद हेल्प ऑफ माउस सेलेक्ट पॉइंट नंबर P4। उसके बाद फिर से कंप्यूटर विल आस्क स्पेसिफाई द नेक्स्ट पॉइंट, तो आपको क्या करना है, पॉइंट नंबर P1 को माउस से सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप पॉइंट नंबर P1 को माउस से सेलेक्ट करोगे, द 2D वायर फ्रेम स्क्वायर विल बी कन्वर्टेड इनटू 2D सॉलिड मॉडल। अगर वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।